नमस्कार मित्रों, जब कुछ कर गुजरने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, मन में लगन हो तो कुछ भी असंभव नहीं। मंजिल अवश्य हासिल होती ही है। और जब कुछ अलग हो, लीक से हटकर हो, आगे चलने की लगन हो, तब पहचान भी कुछ अलग ही बनती है और दुनिया भी उसे सराहती भी है। और जब देश के प्रति कुछ जज्बा हो, लोगों को जागरूक करने की बात हो, किसी चीज को बढ़ावा देने की बात हो, तो उनकी तो वाहवाही होती ही जरूर है। जी हाँ, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बुलंद हौसलों से लबरेज नीरज कुमार प्रजापति जी। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार नीरज जी। आपको द बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। आप इस नाम से बेहद मशहूर भी हैं और आपने लाल चौक श्रीनगर से कन्याकुमारी तक साइकिल की यात्रा की, और वो भी खास इसलिए कि मिलेट के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े, श्री अन्न के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े, उसे बढ़ावा मिले। आपने विशेष तौर पर ये यात्रा की थी। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपको इसकी प्रेरणा कैसे मिली, आपके मन में ये कैसे आया, किसी ने आपको कहा या फिर आपकी ये सोच थी? जी देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो भारतवासी भाई हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इस यात्रा को इतना प्यार दिया। हमारी जो ये यात्रा थी ये जो कि 1 दिसंबर से श्रीनगर लाल चौक से चालू हुई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था मिशन मिलेट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। और इसकी जो प्रेरणा मिली थी हमें, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का एक इंस्टीट्यूट है निफ्टम सोनीपत कुंडली में, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट था। उसमें एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी सितंबर के महीने में। उसमें करीबन 30-40 अलग अलग देशों से बहुत सारे प्रतिनिधित्व और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने इसके ऊपर मंथन किया था कि श्री अन्न और हमारे जो मिलेट्स के ऊपर। तो जब उस पे हमारे सभी किसान भाइयों से डिस्कशन हुआ कि जो मिलेट्स की नई नई प्रजातियां हैं या हमारे जो पुश्तैनी जो इंडिजीनियस वैरायटी उनके ऊपर डिस्कशन हुआ और वैल्यू एडिशन और प्रसंस्करण पे भी चर्चाएं होती। तो किसानों की तरफ से ये आया कि सर क्यों ना हमारे जो किसान भाई जो उत्पाद बना रहे हैं मिलेट्स को लेकर उसको मार्केटिंग या जनता को जागरूक भी किया जाए। तो जब वहाँ पे हमारे जो निफ्टम के जो डायरेक्टर निदेशक मौजूद थे डॉक्टर हरेंद्र ओबरॉय सर, उन्होंने जब मुझसे स्टेज पे जब पूछा कि नीरज जी आप जैसे साइकिल से पूरे इंडिया में जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को और कैंसर मुक्त भारत बनाने को यात्राएं कर रहे हो, पिछले कई दिनों से आपने सालों से आपने 50,000 से ज्यादा यात्राएं कर चुके, 50,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा। तो आप अगर देखा जाए तो अगर आप मिलेट को लेके अगर कोई एक ऐसी यात्रा करें जिसमें आप भारत के विभिन्न विभिन्न जगह से होते हुए गुजरेंगे और विभिन्न विभिन्न नई नई जो किसानों के द्वारा या नई नई प्रजातियां हैं या किसानों मिलेट से बनी हुई उत्पाद है उनके बारे में जब जनता को जागरूक करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं मिलेट का कंजम्पशन बढ़ेगा। तो मुझे एक बात अभी पता चली कि आप इससे पहले भी यात्राएं कर चुके हैं। जी, वो जैसा कि अभी आपने कहा कि जैविक खेती को लेकर के, जी, वो कब की बात थी, कैसी हुई ये सब? ये 2019 की बात है। जब मैं उससे पहले मैं लुधियाना में एज एक्सपोर्ट कंसल्टेंट के तौर पे काम करता था। तो वहाँ से जब मैं घर आता था सोनीपत, तो मैं जब शताब्दी जाता था तो मैं रिजर्वेशन घर में बैठ के कर लेता था। तो किसान भाई मेरे को देखते थे, तो किसान भाइयों ने मुझसे पूछा कि सर एक ट्रेन का रिजर्वेशन कर दो। तो मैंने पूछा कौन सी ट्रेन का? तो उन्होंने बोला कैंसर ट्रेन। तो मैंने बोला ये कैंसर ट्रेन क्या? उन्होंने बोला आपको नहीं पता? मैं बोला नहीं। बोला भटिंडा और अबोहर से एक ट्रेन चलती है जो श्रीगंगानगर और बीकानेर जाती है, जिसमें 75% से ज्यादा यात्री कैंसर के पेशेंट होते हैं और जिसपे भारत सरकार भी वहन करती है उनका किराया। तो ये देखा जाए तो हमने सोचा क्यों, ऐसा क्या कारण है? क्योंकि अगर ये हमने समस्या का सोल्यूशन नहीं किया तो आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष में ऐसी ट्रेनें चलानी पड़ेंगी जो कैंसर जैसी बीमारी का। तो फिर हमने सोचा कि ऐसा क्या कारण है। तो जब मैंने पाया और विभिन्न वैज्ञानिकों से मिला, डॉक्टरों से मिला, तो पाया गया कि हमारे जो दिन पे दिन हमारी जो खेती है उसमें जो रासायनिकों का अंधाधुंध स्प्रे है लिमिट से ज्यादा, तो कहीं ना कहीं जी रासायनिक खादों का जो दुरुपयोग है या उसका बहुत सारा ज्यादा अधिक मात्रा में यूज करना, बहुत सारे खरपतवार नासी हैं ऐसे, तो उनके जब धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक वो रेसिडुअल इफेक्ट जो बोला जाए रेसिड्यू, तो वो आता गया उनमें, फल में, सब्जी में, जिसके कारण कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न होने लगी। तो उसी को जागरूक करने के लिए हमने निर्णय किया कि हम लोग पूरे भारतवर्ष में 1,11,111 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, जिसमें हम गाँव गाँव जाएंगे और हमारे जो भी किसान भाई हैं उनकी जो भी फसल की समस्या है उनको हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, जो कि भारत सरकार के 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उसके अलावा हमारे पास 76 कृषि विश्वविद्यालय और 731 कृषि विज्ञान केंद्र और उसके अलावा 113 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन सबको हम कनेक्ट करेंगे और किसानों की समस्याओं को उन तक लेके जाएंगे ताकि किसान को सही समय पे सही जानकारी और बीमारियों पे कौन सी दवाएं यूज कर सकता है, जैसे प्राकृतिक तौर पे या फिर जैविक तौर पे, तो उसको उपयोग करेगा तो कहीं ना कहीं केमिकल की मात्रा कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप सतही तौर पर मिट्टी से जुड़े हुए हैं और एक प्रकार से कह सकते हैं आप जड़ से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो आपने यात्रा शुरू की थी वो उस वक्त भी साइकिल से यात्रा शुरू की थी या ट्रेन के जरिए ही यात्रा शुरू की थी? जी, मैंने साइकिल से ही चालू की थी। 2019 से पहले मेरे को साइकिल
चलाना नहीं आता था। 2019 में मैंने पहली बार साइकिल खरीदा था और उसको मैंने नॉर्मल एक सिंपल साइकिल 8-10 हज़ार रुपये का लिया, उसको चलाना सीखा। फिर उससे पहले हरियाणा, पहले अपने तहसील गोहाना में किया, फिर मैं गोहाना का रहने वाला हूँ, केवलान तहसील का। गोहाना के बाद मैंने सोनीपत कवर किया, फिर मैंने हरियाणा किया। फिर 2020 में जो मैं देखा नए साल के दिन सुबह सुबह उठा तो मेरे मन में था कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने कहा था 2020 कुछ एक अलग इतिहास रचेगा। तो मैंने सोचा वो इतिहास और कोई तो नहीं, हम ही सब जो युवा साथी यही हमको मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, यहीं से इतिहास रचा जाएगा भारत का। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना पूरे भारत को भ्रमण किया जाए और जो हमारे भारत सरकार का जो प्रयास है और जो वैज्ञानिकों के द्वारा, कृषि वैज्ञानिक और संस्थाओं के द्वारा नए नए नवाचार है उनको किसान भाइयों तक पहुंचाया जाए। तो वही यात्रा चालू हुई। तो शुरू में अभी तक करीबन 50,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। अब तक 50,000 किलोमीटर की यात्रा आप कर चुके हैं। तो इस सफर में आपके साथ में और भी लोग साथ चलते हैं या फिर आप अकेले होते हैं? देखिए, साइकिल यात्रा पे तो मैं अकेला चलता हूँ। उसके अलावा हमारे भारत में जो कृषि विज्ञान केंद्र का नेटवर्क है जो पूरे हर जिले में है, तो ये एक तरफ से बोला जाए तो जो मेरे को इतनी यात्रा में महसूस हुआ कि कृषि विज्ञान केंद्र देश की रीढ़ है, हड्डी है। क्योंकि ये हर राज्य में है, हर जिले में है, हर तालुका में, हर गांव में कनेक्टिविटी है। भारत की जो भी अगर हम बात करें, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो भी प्रोग्राम है या फिर कोई विकसित भारत हुआ या फिर हमारे मन की बात हुई, ऐसे कोई भी प्रोग्राम है जो भारत सरकार अपने किसान भाइयों से जुड़ना चाहती है या जुड़ रही है जैसे भी, तो उसमें सारे प्रोग्राम कृषि विज्ञान केंद्र के साथ मिलकर, तो कृषि विज्ञान केंद्र का बहुत बड़ा नेटवर्क है भारत में। तो जो मेरे को ये यात्रा जब मैंने 2019 में चालू की थी तो मेरे को रुकने रहने की जो व्यवस्था थी वो आज भी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से ही होती है। तो मैं रुकना मेरा कृषि विज्ञान केंद्रों में ही रहता है। जैसे कि अभी हम बातचीत से पता लगा रहे थे, आपसे बातचीत कर रहे थे तो पता ये लग रहा था कि आपने अभी जो लेटेस्ट जो यात्रा शुरू की थी वो कश्मीर से शुरू की थी, श्रीनगर से, लाल चौक से शुरू की थी। तो ये यात्रा आपको किस प्रकार से शुरुआत करनी पड़ी, कहाँ कहाँ से आपको होकर गुजरना पड़ा, किन किन कठिनाइयों से जूझना पड़ा? देखिए, जब मैंने ये यात्रा प्लानिंग की थी, जब मैंने निफ्टम जो हमारा भारत सरकार का इंस्टीट्यूट है, जब उससे मैंने इसको अनाउंस किया तो उसके बाद फिर मैं निफ्टम के डायरेक्टर सर से मिला, फिर मैंने भारत सरकार से डिस्कशन किया। तो भारत सरकार में जो कृषि मंत्रालय है उसने मेरे को सहयोग किया, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने, जिसका निफ्टम सोनीपत है, निफ्टम तंजावीर है, उसके अलावा हमारा ICR का जो हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क है KVK नेटवर्क, उसके जो DDG एक्सटेंशन है डॉक्टर US गौतम सर, उन्होंने पूरा ICR का पूरा नेटवर्क उस पर पूरा, क्योंकि मेन ICR का जो DDG जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट प्रमोशन या फिर फार्मर को टेक्नोलॉजी तक पहुंचाना, उन्होंने पूरा जो ICR का पूरा नेटवर्क रास्ते में जो भी KVK हुए, जो भी उनके अटारी हुए, हमारे जो भी पूरे भारतवर्ष में 11 अटारी हैं, उनके अंडर में जैसे अलग अलग KVKs हैं, तो उनका पूरा सपोर्ट रहा है। हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री रिसर्च जो कि हैदराबाद में, श्रीयन जो कि अभी रिसेंटली हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो मिलेट्स का भी उद्घाटन किया था कुछ वर्ष पूर्व, तो उस पर भी हमको पूरा सपोर्ट मिला। और उसके अलावा हमारा जो इफ्को है, इफ्को गवर्नमेंट सागरिका जो इफ्को गवर्नमेंट है, तो उन्होंने भी हमें इसको पूरा जो एक्वाग्री है जो मतलब गवर्नमेंट की संस्था है, इन्होंने पूरा हमारी इस यात्रा को सहयोग किया। और उसके अलावा जब हमने इसको प्रमोट करने की सोची तो सबसे पहले मैंने इसके निफ्टम के बाद हमारे जो कश्मीर गवर्नमेंट के जो वहाँ पे डायरेक्टर एग्रीकल्चर चौधरी श्री इकबाल सर जो कि डायरेक्टर कश्मीर हैं, उनसे मैंने डिस्कशन किया। तो उन्होंने इसको बहुत मतलब कश्मीर ने वो प्यार दिया, इसकी जो फ्लैग ऑफ हो वहाँ से स्टार्टिंग हो। और उसके अलावा जो हमारा ICR का वहाँ पे इंस्टीट्यूट CITS सेंट्रल इंस्टीट्यूट टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, उन्होंने भी इसका साथ दिया कि उन्होंने फ्लैग ऑफ किया और इसको पूरा स्टेट गवर्नमेंट का पूरा प्रोटोकॉल रख के किसान भाइयों से हम अनंतनाग गए। वहाँ पे हमने 1-2 गाँव में भी हम विकसित भारत प्रोग्राम में हम किसान भाइयों से मिले और हम लोग रास्ते से होते हुए जैसे जम्मू हुआ, पठानकोट हुआ, इन सब से होते हुए लुधियाना, दिल्ली, निफ्टम होते हुए फिर हम लोग आगरा, मथुरा इधर से होते हुए। और सबसे खास बात इस यात्रा की रही कि अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करें तो 3800 किलोमीटर की यात्रा होती है, लेकिन हमने इस यात्रा को हम आदिवासी एरिया में गए। अगर आपने 26 जनवरी की जो रिपब्लिक डे की परेड देखी हो तो लारी भाई जी का भी जिक्र कहीं आता है। तो लारी भाई जी डिंडोरी की रहने वाली हैं, तो शिल्पेड़ी उनका गाँव है जो आदिवासी जनजाति समूह है। तो मैं वहां भी गया था अपने साइकिल से और वहाँ के जो कलेक्टर सर है उनसे भी मिला और मैंने उनसे डिस्कस किया कि हम लोग जो किसानों के जो मिलेट्स को लेके प्रोग्राम शहरों में कर रहे हैं, तो क्यों ना हम एक इनिशियल स्टेज पे एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए कि जो हमारे आदिवासी भाई हैं या जो हमारे गांव के किसान हैं उनको भी पता चले कि मिलेट की क्या डिमांड चल रही है। तो क्योंकि कुछ ही किसान हो पाते हैं जो शहर तक आ पाते हैं, तो उन्होंने इस बार अभी पिछले 3 दिन पहले ही अपने कलेक्ट्रेट ऑफिस में जो बाहर के जो भी मिलेट के जो उस पर काम करते हैं वैल्यूडेशन, उन सबको वहां पे बुलाया और किसानों के साथ जोड़ा और मिलेट्स के बारे में उनको जागरूक किया। जी, तो आप एक दिन में कितनी दूरी चल लेते थे, कितने किलोमीटर चल लेते थे? जी, हमारा इसमें जो एवरेज आया 110-100 के करीब आया, 100 के करीब के आया। लेकिन इसमें क्या होता था, KVK टू KVK हम लोग चलते थे। कृषि विज्ञान केंद्र एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे कृषि विज्ञान केंद्र, ये टोटल 62 दिन की यात्रा थी। 62 डेज इस यात्रा में लगे थे। करीबन हमारा 4200 किलोमीटर की यात्रा रही है, जिसमें हमारे जैसे हमें दिल्ली रहा तो 2-3 दिन रहा, हैदराबाद, ये बीच में जहाँ पे हमारे बहुत सारे किसान भाई मिले तो वहाँ पे कई जगह 1-2 दिन का भी मैंने स्टे किया। तो हमारा उद्देश्य रहता था कि हम लोग रास्ते में जाते हुए जहाँ जहाँ मिलेट उगा रहे हैं, श्रीयन जो भी किसान बगाई हो रहे हैं, उनके बारे में अपने सोशल मीडिया से शेयर करना, भारत सरकार को उसके बारे में बताना। और जो भी हमारे उस संस्था की जो नई नई टेक्नोलॉजी है, अगर हम मिलेट श्रीयन की बात करें तो भारत सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। जो भी हमारे सरकारी ऑफिसेस हैं, सरकारी या प्राइवेट ऑफिसेस है, उनमें अगर चाय के साथ बिस्किट जो दिए जा रहे, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, इन्हीं के बने हुए दे रहे हैं। मिलेट्स का भारत सरकार भी चाहे अपने
जितने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में अगर आप टिकट की बात करें तो कोई भी आप ई टिकट या कोई भी टिकट लेते हैं तो उसमें इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का लोगो लगा ताकि आम जनता उससे जागरूक हो। या कोई भी ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, हर एक प्रोग्राम पे अगर आप देखें तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट का लोगो साथ में लगा हुआ आ रहा है। जी, तो जो 4200 किलोमीटर आपने यात्रा की, इस यात्रा के दौरान आपको क्या मिला, क्या क्या देखने को मिला, यानी कि श्री अन्न के विषय में, मिलेट्स के विषय में? देखिए, इसके बारे में मेरे को जो समझ में आया है, अगर आप एक संक्षिप्त में, क्योंकि इतनी बड़ी यात्रा रही है, 12 करीबन 62 दिन में 12 स्टेट कवर करना और फिर इतने कम से कम लाखों से ज्यादा किसान भाइयों से मिलना, कंज्यूमर से मिलना, तो जो मेरे को एक समझ में आया कि हमें जो पॉकेट्स हैं, पॉकेट्स मतलब जो एरिया जहाँ पहले मिलेट्स उगा रहे हैं, जैसे ढिंडोरी का एरिया, आदिवासी बेल्ट, वहाँ पे मिलेट ऑलरेडी उड़ रहा है। छत्तीसगढ़ की बेल्ट है, उड़ीसा की बेल्ट है। अगर हम कोई ऐसी चीज बोले जहाँ रेनफेड है, रेनफेड का मतलब होता है जहाँ बरसाती पानी पे खेती है, क्योंकि मिलेट की अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ा क्या है कि इसमें किसी प्रकार के रासायनिक की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी बात ये जो भूमि सुधार है, भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसको बना के रखता है। दूसरी बात है इस पे किसी भी प्रकार का केमिकल तो है ही है, उसके अलावा इसको मतलब पानी की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जैसे आपका राजस्थान का एरिया है जहाँ पे आपको पानी की कमी है, वहाँ पे बाजरा, मिलेट को बाजरा कहते हैं। महाराष्ट्र में मैं गया था तो वहाँ पे जवार की रोटी है, वहाँ पे डेली जवार की रोटी यूज होती है। अगर आप तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पे रागी को यूज किया जाता है। कर्नाटक की बात करें तो रागी बोल, जिसको बोलते हैं वेज और नॉन वेज तरीके से दोनों तरह से वो लोग यूज में ला रहे हैं। और अगर आप जबलपुर की साइड की बात करें तो वहाँ पे इसको माल्ट, रागी माल्ट बोल के सूप बनाया जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, तो हमें जो करना है अभी, जो हमारे पॉकेट्स हैं, मतलब जहाँ पे आदिवासी भाई पहले से उगा रहे हैं, उन सारी चीजों को उनके उसको वहाँ पे वैल्यू एडिशन किया जाए। क्योंकि अगर मिलेट को हम यहाँ लेके आते हैं फिर उसका वैल्यू एडिशन करते हैं, क्योंकि मिलेट में रिकवरी 50% की है, मतलब 50 to 60%, जिसके कारण क्या है कि अगर हम उसका जो 50% वेस्टेज है, जो उसको अगर हम ट्रांसपोर्ट कोरियर देंगे तो वो हमारा कॉस्टली पड़ जा रहा है। तो हम जैसे डिंडोरी है, हमने इसके ऊपर बहुत सारे पब्लिकेशन में भी काम किया कि क्यों ना हम डिंडोरी रोल मॉडल को पूरे इंडिया में अडॉप्ट किया जाए। कि वहाँ पे जो मध्य प्रदेश शासन के जो वहाँ पे आयुक्त साहब है, कलेक्टर साहब, उन्होंने क्या किया कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ मिलकर अलग अलग तरह की प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे प्राइमरी प्रोसेसिंग है, बेकरी है, पाउडर आटा बनाने की अलग अलग प्रोसेसिंग, वो गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई है। तो उसपे एक वहाँ का जो भी प्रोडक्ट होता है मिलेट्स का, वो लेता है संस्था सरकारी, और उसको प्रोसेस करके मिड डे मील में या सरकारी संस्थाओं में देते हैं। यानी कि कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन होता है वो सरकार की मदद से वो कम किया जा सकता है, यानी कि इसमें मदद किया जा सकता है उसे। इसका एक और एग्जांपल है, जब मैं यात्रा में ढिंडोरी था, और ढिंडोरी में मैं उस दिन था, और उससे सिर्फ उसी दिन की बात है, खुशखबरी जब मुझे आई ढिंडोरी में कि जो वहाँ के मध्य प्रदेश शासन है, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, उन्होंने अनाउंस किया है, अभी जल्दी उसको गैजेट में भी आ जाएगा, उन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया है कि जो भी मिलेट्स है, कोई भी मिलेट अगर वहाँ का किसान भाई मध्य प्रदेश वासी कोई उगाता है तो 10 रुपए एडिशनल, अगर फार्मर 35-40 वो मार्केट में बेच रहा तो उसका है। उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट डीडीए या फिर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मदद से उसकी वो नोटिफाई होकर जितना वो मिलेट उगाता है उसको 10 रुपए पर केजी इंसेंटिव गवर्नमेंट देगी, एमपी गवर्नमेंट। ये चीज पूरे भारत में अगर ये सभी राज्य को थोड़ा देखा जाए तो ये भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। ये तो आपने कहा कि जहाँ जहाँ मिलेट्स की खेती होती है, कई राज्यों के आपने नाम लिए, वहाँ पर गए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जहाँ पर मिलेट्स की खेती नहीं होती है वहाँ पर भी इसको प्रोत्साहित किया जाए? देखिए, उसकी बात क्या है, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, मैं क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी में भी रहता हूँ, मैं रिसर्च में भी, एक्सटेंशन में भी, प्लस फार्मर से भी, क्योंकि मेरे लिए फार्मर की इकोनॉमिक्स प्रायोरिटी है। और उसके साथ में एडिशनल है मेरा सस्टेनेबल, मतलब एक ऐसा विकास हो जिसमें किसी भी प्राणी का, किसी भी जमीन, किसी भी भूमि, जल, किसी का कोई भी प्रदूषण ना हो। तो अगर हम बात करें तो हरियाणा पंजाब की, यहाँ पे जो हमारा प्रति एकड़, जो अगर हम रेंटल बात करें तो 60-70 हजार रुपए रेंट का ठेके पे किसान ले रहा है। अगर वो मिलेट की खेती करता है तो उसके लिए इतना रिकवरी करना बहुत टफ हो जाता है। जो कि जब मैं जम्मू से मैं एंटर किया पंजाब में, तो पठानकोट एक जगह थी, मैंने जब दोनों कृषि विज्ञान के अंदर, वहां से मेरा जो लास्ट केवीके लगा, केवीके कठुआ, और इधर से लगा तो केवीके पठानकोट, जब मैंने दोनों केवीके में डिस्कशन किया कि आपका यहाँ पे मिलेट का क्या स्कोप है, तो उन्होंने ये बताया कि सर हमारी एक बेल्ट है जिसको हम बोलते हैं कंडी सॉइल, मतलब होता है रेनफेड सॉइल, जो माउंटेन एरिया है, वहां पे हमारी धान गेहूं नहीं कर पा रहा इकोनॉमिक्स, तो वहां पे क्या है, वहां पे मिलेट एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर हमारी ऐसी जगह जहाँ पे किसान को एक इनकम हो रही है, वहां पे मिलेट इंट्रोड्यूस करते हैं तो थोड़ा सा फार्मर की जो इकोनॉमिक्स है वो डिस्टर्ब हो रही है। जी। तो इसी कारण से किसान, जो हरियाणा पंजाब का किसान है, थोड़ा सा डगमगा रहा है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि जो आपका बाजरा है, जवार है, इसको आप, बाजरा हम यहाँ उगा रहे हैं, लेकिन उसको वैल्यू एडेड कीजिए। कोई भी चीज है, अगर किसान को अपनी आमदनी दुगनी या उसको बढ़ानी है, तो उसका एक ही जो मेरे अनुभव रहा है पिछले 5 साल का, जब तक वो वैल्यू एडिशन पे नहीं जाएगा, पोस्ट हार्वेस्ट पे नहीं जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा लॉस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट है किसी भी चीज का। अगर वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट को कम कर लेता है और वैल्यू एडिशन पे चला जाता है तो उसकी आमदनी को बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि ये कह सकते हैं कि वैल्यू एडिशन होगा तो किसानों की आय भी बढ़ेगी। आप हमारे स्टूडियो में आए और अपनी यात्रा के विषय में, श्री अन्न के विषय में, मिलेट के विषय में इतनी सारी जानकारियां दी, रोचक जानकारियां दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।